अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। व्यूअर्स, अगर बात करें अहराम मिस्र की, तो अहराम मिस्र इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला स्ट्रक्चर है। हर दौर में रिसर्चर्स ने और हिस्टोरियंस ने इनको तामीर करने वाले बिल्डर्स, इनके ओरिजिन और बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। हर दौर के रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस ने इनके ओरिजिन के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ पेश की हैं। कोई कहता है कि ये फ़िरौनों से बहुत पहले का स्ट्रक्चर है, फ़िरौनों ने इनको तामीर नहीं करवाया। कोई ये कहता है कि ये पिरामिड्स तूफ़ान नूह के टाइम भी मौजूद थे। इसके अलावा एक थेरी ये भी है कि ये पिरामिड्स तामीर करने वाले लोग आम लोग नहीं थे, बल्कि जायंट्स थे। आज की अपनी इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जायंट्स कहाँ से आए थे और इनका मिस्र के लोगों या फ़िरौनों के साथ क्या ताल्लुक़ था। आज के मॉडर्न टाइम में भी इजिप्टोलॉजी या मिस्र की बाकियात के बारे में जो स्टडीज़ की जाती हैं, लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह इस फैसिनेटिंग टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जायंट्स कौन थे और ये देवकामत लोग आए कहाँ से थे और क्यों इन्होंने पिरामिड्स या अहराम मिस्र को तामीर किया। ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि ये जायंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, बल्कि ये एक बनी बनाई या घड़ी हुई बात है। लेकिन अगर हम मुक़द्दस किताबों में देखें, जैसा कि कुरान पाक में आद और समूद के बारे में ये कहा गया है कि वो बहुत बड़े जायंट्स थे, उनके जैसे लोग पहले नहीं पैदा किए गए और ना ही बाद में पैदा किए जाएंगे। इसी तरह बाइबल में भी जायंट्स का तज़किरा हमें मिलता है। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि एंशिएंट इजिप्शियंस जो थे उनका बहुत ही एक फ्रेंडली रिलेशन था इन जायंट्स के साथ, और इन जायंट्स ने ही एंशिएंट इजिप्शियंस को पिरामिड्स तामीर करके दिए थे, और इतने हैवी और बड़े बड़े पत्थर उठा के रखने में भी इन्हीं का हाथ था। मिस्र की तरह नॉर्थ अफ्रीका की न्यूबियन किंगडम में भी जायंट्स का हमें एविडेंस मिलता है उनकी पेंटिंग्स में कि जायंट्स के साथ मिस्र के और न्यूबियंस के ताल्लुकात थे। जायंट्स के बारे में इस मफरूज़ा को और भी ज़्यादा ताकत मिली जब फेरो सन एक्ट की ममी दरियाफ्त हुई। इस फ़िरौन का ताल्लुक थर्ड इजिप्शियन डायनेस्टी से था। लाइफ साइंस के एक आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस फ़िरौन का निक नेम जायंट था, और ये फ़िरौन रामसेस से 5 फीट और उस वक्त के आम इंसानों से 8 फीट ज़्यादा लंबा था। मिस्र के आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट अक्सर ये रिपोर्ट करते हैं कि मिस्र में पाई जाने वाली बाकियात में अक्सर जो अज़ा हैं वो जायंट्स के लगते हैं, और इसके अलावा हम इनके आर्ट में भी देखते हैं। इस आर्ट में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि जायंट्स मिस्र में उस टाइम मौजूद थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कुछ ममीफाइड फिंगर्स और दूसरे इंसानी अज़ा भी मिले हैं जो कि पब्लिक से सीक्रेट रखे गए हैं, इसलिए कि वो आम इंसानों के अज़ा नहीं थे, बल्कि वो जायंट्स के अज़ा हैं। मिस्र के बाकियात से मिलने वाले कुछ ऐसे ढांचे जो कि आम लोगों से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनको पब्लिक से सीक्रेट रखा गया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल एक जायंट की फिंगर है जो कि तकरीबन 1.2 फीट लॉन्ग है, और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये जो उंगली है ये तकरीबन 13 से 14 फीट लंबे आदमी की हो सकती है। सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी माइथोलॉजीज़ और लेजेंड्स पाई जाती हैं जिसमें जायंट्स का जिक्र मिलता है। इसी तरह बाइबल में भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से फ़रार हो रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे जायंट्स के कबाइल और नस्लों से सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर जायंट्स के एक कबीले एनिकन का जिक्र हमें मिलता है। इसी तरह बाइबल में जायंट गुलायत का भी जिक्र मिलता है। अहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में हमें ऑग का जिक्र मिलता है। ऑग एक बादशाह था जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो 13 फीट ज़्यादा लंबा था आम लोगों से और 6.5 फीट चौड़ा था। बाइबल में मौजूद इन रेफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए और आर्कियोलॉजीज़ की डिस्कवरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर्स में और जर्नल्स में आर्टिकल्स शाया करते रहते हैं। कुछ लोग इसको जस्ट एक मिथ करार देते हैं, जबकि बहुत सारे लोग इसको रियलिटी भी बताते हैं, क्योंकि बाइबल की जो लैंड थी वो मिडिल ईस्ट थी या नॉर्थ अफ्रीका थी, और नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जितनी भी बाकियात मिली हैं पुराने लोगों की, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे साफ ये जाहिर होता है कि ये जायंट्स थे या कोई और ही रेस थी जो आम लोगों से हट के थी। कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि इजिप्ट की जो अर्ली डायनेस्टीज़ थी जिनमें हेमेटिक इजिप्शियंस थे,
उन लोगों के कद बहुत बड़े हुआ करते थे और इस वजह से लोग उन्हें सुपर ह्यूमन्स कंसीडर करते थे। फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट मेनली पामर हॉल एक लेक्चर में ये बताते हैं कि गीज़ा का एहराम मिस्र जो है वो जायंट्स का तामीर करता है। और दिलचस्प बात ये है कि इसी लेक्चर के दौरान वो ये बताते हैं कि 880 AD में एक सुल्तान ने पिरामिड ऑफ गीज़ा को ओपन करने का फ़ैसला किया और इसको एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया। ये कहानी अलिफ लैला व लैला की मशहूर मारूफ किताब में लिखी हुई है। सुल्तान को उस वक्त के इल्म वाले लोगों ने ये बताया था कि इस स्ट्रक्चर को आम लोगों ने तामीर नहीं किया। इस स्ट्रक्चर को तामीर करने वाली रेस जायंट्स की थी जिनको शाती कहा जाता था। और साथ ही साथ सुल्तान को ये भी बताया गया कि इन पिरामिड्स में ना ही सिर्फ खजाने छुपे हुए हैं बल्कि ऐसा इल्म भी है जो कि इंसानी समझ से बाहर है। और इसी लेक्चर में ये भी बताया गया है कि मॉडर्न बिल्डर्स हैरान होते हैं उन ब्लॉक्स की कटिंग को देखकर जो पिरामिड्स में इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे लेज़र के साथ उनकी कटिंग की हुई हो। ये ब्लॉक्स इतने हैवी हैं कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको तामीरात में आम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये जायंट्स ही थे जिन्होंने पिरामिड्स की तामीर में इन इतने बड़े बड़े और हैवी ब्लॉक्स को इधर से उधर मूव किया। 832 ईस्वी में अल-ममान नामी एक अरब ट्रैवलर ने सबसे पहले पिरामिड्स को एक्सप्लोर किया। उस वक्त तक ये पिरामिड्स वाइट लाइमस्टोन के साथ ढके हुए थे। जायंट्स के बारे में बहुत सारी थेरीज तो हैं, लेकिन अभी भी इनकी ट्रू आइडेंटिटी मिस्टीरियस है। कुरान पाक की सूरा 89 में भी हमें इरम यानी आद और समूद की कौमों का जिक्र मिलता है और ये भी कंसीडर किया जाता है कि शायद यही आद और समूद के लोग ही थे जिन्होंने इजिप्ट पे भी हुकूमत की थी। कदीम मिस्र की वैली ऑफ किंग्स, जिसमें रॉयल फैमिलीज़ और किंग्स की कब्रें मौजूद हैं, उस वैली में बहुत सारी ऐसी एंट्रेंसेस हैं जो कब्रों तक हमें ले जाती हैं, जो कि बहुत ही बड़ी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कितनी बड़ी बीइंग्स थी जिनकी कब्रें इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी और उनमें डिस्कवर होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक्त के आम इंसानों से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। जायंट्स के बारे में सिर्फ एंशिएंट इजिप्ट में या एंशिएंट मिडल ईस्ट की बाकियात में हमें रिपोर्ट्स नहीं मिलती, बल्कि साउथ अमेरिका में भी इसी तरह के पिरामिड्स मौजूद हैं। उनमें भी हमें जायंट्स की लेजेंड्स और मिथ्स मिलती हैं। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स इसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल और कुरान हमारे पास सबसे बड़े सोर्सेज हैं और सबसे बड़े एविडेंसेस हैं जिनमें जायंट्स का तज़किरा मिलता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।